मूर्ति रहस्य। ऋषि ने कहा, हे राजन, नंद से उत्पन्न होने वाली नंदा नाम की देवी की यदि भक्ति भाव से उपासना और पूजन किया जाए तो वे तीनों लोगों को आराध्य के अधीनस्थ कर देती हैं। उनके अंगों की कांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र पहनती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के समान है तथा स्वर्ण के उत्तम आभूषण भी धारण करती हैं। उनकी चार भुजाओं में क्रमशः कमल, अंकुश, पाश और शंख शोभित हो रहे हैं। उनके नामों की संज्ञा इंद्रा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुकुमामुजासना अर्थात स्वर्ण में कमल के आसन पर आसीन है। हे निष्पाप नरेश, मैंने सर्वप्रथम जिन रक्त दंत का देवी के नाम से उल्लेख किया है, अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, उसे श्रवण करो। वे सब प्रकार के भयों को नष्ट करने वाली है। उनके पर्दा, शरीर का वर्ण और संपूर्ण आभरण भी लाल रंग के हैं। यहाँ तक कि उनके आयुध, नेत्र, केश, तीक्ष्ण नाखून और दंतावली भी लाल ही है। इसी कारण वे रक्त दंतिका कही जाती हैं और अत्यंत भीषण दिखाई पड़ती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुरक्त रहती है, वैसे ही देवी भी अपने भक्तों पर स्नेहमयी जननी की तरह अनुरक्त रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं। रक्त दंतिका देवी का आकार वसुंधरा के समान विस्तृत है। उनके स्तन द्वय सुमेरु पर्वत के सदृश है। वे लंबे चौड़े ढील ढाल वाले अत्यंत पीन अर्थात मोटे तथा बहुत ही मनोरम है। कठोरता होने पर भी उनमें कमनीयता है तथा वे आनंद के पूर्ण सागर है। देवी अपने भक्तों को दोनों स्तनों का पान कराती हैं क्योंकि उनके स्तन समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उनकी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल शोभा पाती हैं। वे रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा ये चराचर जगत परिव्याप्त है। जो रक्त दंतिका देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। ईप्स भोगों का उपभोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य लाभ प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार पति परायणा नारी अपने पति की प्रतिदिन सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार रक्त दंतिका देवी भी अपनी पूजा और स्तवन करने वाले भक्त का रक्षण के रूप में परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की आभा नीलवर्ण की है। नील पद्म की भांति उनके नेत्र हैं। नाभि भाग नीचा है तथा तीन रेखाओं से युक्त सूक्ष्म उदर है। उनके दोनों कुछ अत्यंत कठोर, समतल, ऊंचे, गोल, पीन तथा परस्पर मिलित थे। उनका निवास कमल में है। हाथों में बाणों से परिपूर्ण मुष्टि, कमल, शाखों का समूह तथा चमकीला धनुष है। वे शाख समूह फूल, पर्ण, मूल एवं फलों से युक्त हैं और वह असीम मनोवांछा के रसों से पूर्ण तथा क्षुधा, पिपासा एवं मृत्यु भय नाशक है। उन्हीं का नाम शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा है। वे शोक रहित, दुष्ट दमनी तथा पाप ताप शामक है। उमा, गौरी, तती, चंडी, कालिका और पार्वती भी उन्हीं के नाम हैं। जो कोई शाकंभरी देवी का स्तवन, ध्यान, जप, पूजन और वंदन करता है, वे शीघ्र ही अन्न, पान तथा अमृत रूप अच्छे फल का अधिकारी बनता है। भीमा देवी का भी नीलवर्ण है। उनकी दाढ़ी और दांत चमकीले हैं। उनके नेत्र विशाल, स्त्री का स्वरूप स्तन गोलाकार और स्थूल है। उनके हाथों में चंद्रहास नामक तलवार, डमरू, मस्तक
और पान पात्र है, वही एक वीरा कालरात्रि तथा कामदा के नामों से ख्यात होकर महिमान्वित होती हैं। भ्रामरी देवी के शरीर की आभा विपुल वर्णों से मिश्रित थे। वे अपनी तेज प्रभा के कारण दुर्दृश दिख पड़ती हैं। उनका अंगराज भी विविध रंगों का है तथा वे विचित्र आभरणों को धारण करती हैं। चित्र भ्रमण पाणी और महामारी आदि नामों से उनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत जननी चंडिका देवी की मूर्तियों का वर्णन किया गया। उनका कीर्तन कामधेनु के समान सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। ये रहस्य बहुत ही गोपनीय है। इनका वर्णन किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोभिलाषित फलदाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक तुम सतत देवी आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के केवल पाठ से ही मनुष्य को 7 जन्मों के अर्जित ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए मैंने देवी के गुप्त से गुप्ततर ध्यान का कथन किया, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वे सर्वा हो जाओगे। देवी का स्वरूप सर्वरूप युक्त है तथा ये संपूर्ण विश्व देवी से युक्त है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ।